विपिन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब इस मामले में जिस तरीके से सियासत देखी जा रही है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी गई हैं, क्या ये एक चुनावी मुद्दा, ये हमारे सवालों में से भी एक बड़ा सवाल था विपिन जी, क्या ये एक चुनावी मुद्दा बनकर सामने आएगा दिल्ली की कानून व्यवस्था? देखिए शिवांगी जी, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। वो भली भांति समझती है कि किस पे भरोसा जताना है, क्योंकि ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि विधानसभा के चुनाव होते हैं तो प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी, लोकसभा प्रचंड बहुमत भाजपा। यहाँ पर अब परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बात तय है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता। विश्व की जितनी बड़ी राजधानियां हैं पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ। उसके पीछे कारण होता है यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे के तहत आएगा, या केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो बात अलग थी। यहाँ फिर कोई ऐसे आरोप कि यहाँ पर वो लोग विफल हैं, या तो यानी कि फिर विफलता के लिए भी तैयार रहते। तो इस समय क्योंकि ये जिम्मेदारी एमएचए की है और केंद्र सरकार, और यहाँ पर मुद्दा अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए दिल्ली राजधानी है और यहाँ पर बेशुमार चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि एक चुनौती है अवैध घुसपैठ की, तो यहाँ पर उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, तो वहां पर उसको लेकर भी अलग राजनीति हो जाती है। जब कोई भी यहाँ पर तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जहां पर नेताओं से ये अपेक्षा करी जाती है कि आप एक मंच पे खड़े हो, एक स्वर में स्वर मिलाएं, लेकिन वहां पर भी अब आयुष्मान योजना को लीजिए, वहां पर राजनीति चल रही है, जबकि संकल्प ये लिया था कोरोना काल के बाद, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कि कम से कम स्वास्थ्य का मॉडल को अव्वल दर्जे का बनाएंगे और सब एक मंच पे खड़े होंगे। लेकिन आज उस पे भी राजनीति हो रही है और केंद्र सरकार अपना आरोप लगा रही है कि आप लोग लागू नहीं होने देते। लेकिन इस समय क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और ये जो ट्विन ब्लास्ट हुए हैं, पहले अक्टूबर में अब नवंबर में बैक टू बैक, ये मुझे लगता है बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इसको लेकर बिल्कुल गंभीरता पूर्वक नेताओं को एक मंच पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हम पेरिस सिंगापुर दूर की बात, झीलों का शहर दूर की बात, हम सबसे पहले प्राथमिकता नेताओं को देनी चाहिए कि आप दिल्ली को महफूज बनाएं, एक आम आदमी सुरक्षित महसूस करे। और आप क्या नजीर पेश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छवि धूमिल होती है हमारे मान मुल्क की। तो अगर यहाँ पर जो आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको देखकर एक दिल्ली वासी जो है, जो जागरूक नागरिक है, तो वो बड़ा हताश महसूस करता होगा कि हम लोग दिल्ली को कहाँ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपेक्षा करी जाती है, उसमें कोई किसी का कद नीचे नहीं हो जाता। अगर आप यहाँ पर एक ये बोले, अगर मिसाल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं मैं, कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता भी बोले यहाँ पर कि हम लोग केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, और केंद्र सरकार भी बोले कि हमें आपका सहयोग चाहिए कि हम कैसे दिल्ली को सुरक्षित बनाएं, और साथ में विपक्ष और कांग्रेस को भी साथ मिले, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा संदेश एक आम आदमी के पास जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी के नंबर कम हो जाएंगे। अब दिल्ली वासियों के सही मायने में अगर नेता हमारे राजनीतिक दल रहनुमा है और दिल्ली को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, और मैं तो 2 कदम और आगे जाऊंगा कि नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि एक भागीदारी की जो क्रांति शीला दीक्षित जी लेके आई थी, जन भागीदारी, नागरिकों को भी उन्होंने शामिल करा, अपने अलग अलग जो क्रांतिकारी उनके कदम थे। तो यहाँ पर मुझे लगता है समय आ गया है, क्योंकि जो ये घटनाएं हो रही हैं, और अभी ये हम उस दिन का क्या इंतजार कर रहे हैं कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आई थिंक द टाइम हैज कम व्हेन ऑल दीज प्रिवेंटिव मेजर्स हैव टू बी अंडरटेकन ऑन अ वॉर फुटिंग नोट। युद्ध स्तर पे लेने पड़ेंगे और यहाँ पर कमर कस लेनी चाहिए। और एक बड़ी जरूरी बात, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे कि देखिए यहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करें, पुलिस आयुक्त जो रहे हैं वो बड़े काबिल रहे हैं, जिन्होंने अच्छे काम करे। वर्तमान के भी संजय अरोड़ा जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चयन जो करना है टीम का, कि आप किसको नियुक्ति, किसको का आपने क्या जिम्मेदारी दे रखी है, और यहाँ पर की, ताकि ये, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले गृह मंत्री ने बैठक जो करी थी पुलिस आयुक्त से, तो उनको बिल्कुल साफ एक दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप बिल्कुल ये कानून व्यवस्था को पुख्ता करिए, कि जो कदम उठाने हैं उनको उठाएं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सख्त कदम उठाने चाहिए। निश्चित तौर पर दिल्ली की स्थिति को देखते हुए एक ये मेजर जरूर है जो कि लगता है कि लेने की जरूरत है। लौटूंगी विपिन जी।